ऐसे में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी। पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर विरोधियों को तो हैरान किया ही साथ अपनों को भी तगड़े शौक में डाल दिया। इस लिस्ट में राजस्थान की 15 सीटें भी शामिल थी, जिसमें कई नेता टिकट पाकर खुश हुए तो कुछ गम में डूब गए। ऐसा ही एक नाम है राजस्थान के चूरू से मौजूदा सांसद राहुल कस्वां का, जिनका इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। बीजेपी ने चूरू सीट से राहुल कस्वां के बदले पैरा ओलंपियन खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया पर दांव लगाया है। टिकट कटने के दर्द को वो भुला नहीं पा रहे। बीजेपी सांसद राहुल कस्वां ने इस दर्द को सोशल मीडिया पर जनता के सामने बयां कर दिया। उन्होंने एक्स पर अपना दर्द जाहिर करते हुए भावुक सवालों की झड़ी लगा दी। पीएम का नाम लेकर ऐसे सवाल दागे जिसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर राहुल कस्वां ने लिखा, आखिर मेरा क्या गुनाह था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? सिर्फ इतने में ही सांसद जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके आगे उन्होंने कहा, क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ी थी? माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था। और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछा, सभी निरुत्तर और निशब्द रहे। कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा। शायद मेरे अपने ही मुझे कुछ बता पाए। यानी कि सांसद जी अपने इस पोस्ट में साफ कह रहे हैं कि उन्होंने इन सवालों के जवाब कई बीजेपी नेताओं से मांगे, लेकिन किसी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे पहले भी उन्होंने चूरू की अपनी जनता को संबोधित करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट में सांसद की बीजेपी आलाकमान के प्रति नाराजगी और बेचारगी साफ नजर आ रही है। राहुल कस्वां और चूरू का इतिहास देखें तो 2 बार इस सीट से सांसद बन चुके हैं। उनके पिता और दादा भी इसी सीट से सांसद रहे। इस लिहाज से देखा जाए तो ये सीट चूरू सीट पर काफी सालों से कस्वां परिवार का प्रभुत्व कायम है। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट न देकर न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके समर्थकों को भी निराश कर दिया है। अब कहीं ये नाराजगी 2024 के चुनाव में बीजेपी को भारी न पड़े। अगर बीजेपी राहुल कस्वां को मनाने में कामयाब नहीं हुई तो कहीं वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में न उतर जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।